इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि एनडीए का गठबंधन टूट भी सकता है। बिहार के सभी 243 सीट पर उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया है। सबसे बड़ी खबर, जिन सीटों पर लोजपा के चुनाव लड़ने की बात आ रही थी, उन सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी का सिंबल तक दे दिया है। बिहार राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा अस्थिर राज्य माना जाता है। विचारधाराओं को लेकर, राजनीतिक स्टैंड को लेकर यहाँ एक अलग तरीके का अंडरस्टैंडिंग। दिल्ली में जो ये फार्मूला बना, उस फार्मूले को नीतीश ने भी खारिज किया है, बिहार बीजेपी के नेता भी खारिज कर दिए। नमस्कार, ये बिहार है और बिहार को लेकर अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ बिहार को लेकर अगर आप कुछ संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं या फिर बिहार को लेकर अगर कुछ राय बना रहे हैं, तो कब वो राय और वो क्या संभावनाएं कब बदल जाए कहना मुश्किल है। बिहार राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा अस्थिर राज्य माना जाता है। इसलिए नहीं कि यहाँ सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, विचारधाराओं को लेकर, राजनीतिक स्टैंड को लेकर यहाँ एक अलग तरीके का अंडरस्टैंडिंग है और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ जनता भी खड़ी रहती है। और यही वजह है इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि एनडीए का गठबंधन टूट भी सकता है। खबर ये है, उस गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल जो पहले हुआ करते थे, बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहे हैं, नीतीश कुमार, बिहार के सभी 243 सीट पर उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया है। सबसे बड़ी खबर, और खबर यह है वो तमाम सीटें, जिन सीटों पर लोजपा के चुनाव लड़ने की बात आ रही थी, उन सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी का सिंबल तक दे दिया है। हमारे साथ बिरजू उस तमाम खबरों पर पल पल नजर बनाए हुए। बिरजू, क्या खबर है? और जो खबर जो हाँ लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग है। ठीक है, हाँ सवाल शुरू करें। हमारे साथ बिरजू हैं, हम बिरजू से जानना चाहते हैं। बिरजू, हम ये इन सवालों का को जिस तरीके से खबर आई है कि जो लोजपा की जो सीटें हैं उस पर नीतीश ने गो हेड कर दिया, वो तमाम सीटें दिल्ली में कुछ और तय हुई थी, पटना में कुछ और देखने को मिल रही, क्या खबर है? ये अमित शाह का जो समीकरण था, जो गणित दिल्ली में फॉर्मूला तय किया गया था जेडीयू के संदर्भ में, उस फॉर्मूले को नीतीश कुमार ने बहुत तरीके से काट दिया है। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कई ऐसी सीटें थी जो जेडीयू की सीट है, कई तो सिटिंग विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री है, वो भी सीट एलजेपी के कोटे में दे दी गई थी। और 29 सीट, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। राजनीतिक तौर पर यह बात कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि चिराग पासवान को 29 सीटें दी जाएगी, और उसमें से भी दर्जन भर सीटें, जिसमें से 10-11 सीट ऐसी हैं जो सेकंड पोजीशन जेडीयू का रहा है, 3 ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू की सिटिंग सीट है, जिसमें एक बिहार सरकार में मंत्री भी रत्ने सदा है, वैसी सीटें चिराग पासवान को दी गई। तो ये बात नीतीश कुमार भी बखूबी समझते हैं। वो अलग बात है कि नीतीश कुमार को ये बात लेट से मालूम चला होगा, लेकिन नीतीश कुमार लेट से ही सही एक्शन में आए, और उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार आज की तारीख में एक एक करके सिंबल भी दे दिया। अब देखिए ना जरा कि कौन कौन सी सीटें थी। राजगीर सीट चिराग पासवान के खाते में गई थी, जो जानकारी मेरे पास, और जो संभावित नाम चल रहे हैं 29 में से। महिषी सीट चिराग पासवान के खाते में गई थी। सोनभरसा, नालंदा के 7 में से 2 सीटें गई थी, जो कि नीतीश कुमार कतई स्वीकार नहीं कर सकते भाई नालंदा में चिराग पासवान चुनाव लड़े और हम अपने कोटे से चिराग पासवान को कोई भी सीट दे। वैशाली की सीट, एकमा की सीट, ये वो सीट है जो चिराग पासवान के खाते में गई थी। और एक एक करके इन तमाम सीटों पर नीतीश कुमार ने तो 4 लोगों को सिंबल भी दे दिया। और ये परंपरा नहीं रही है, आपने तो देखा है, परंपरा एनडीए की नहीं रही है। जब तक आधिकारिक तौर पर बातें सामने नहीं आ जाती है, तब तक कोई सिंबल नहीं दे सकता था। लेकिन दिल्ली में फैसला हुआ, उस फैसले से नीतीश कुमार नाराज, और नीतीश कुमार जो रात भर में घटनाक्रम हुआ, जेडीयू के जो कार्यकर्ता थे, जेडीयू के जो नेता थे, जो समर्पित नेता थे, उनके अंदर जो सवाल खड़ा हुआ, जो सीएम हाउस तक सवाल पहुंचा, जिसके बाद नीतीश कुमार भी एक्शन में आए और तकरीबन इन तमाम सीटों पर रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया, वैशाली वाले पटेल जी को सिंबल दे दिया, कई ऐसे सीटों पर जहां पर नीतीश कुमार ने सिंबल दे दिया। और इन्होंने वो भी कह दिया कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो फिर हम 243 सीट पर लड़ने को तैयार हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है, और खबर ये है कि देखिए, ये आज समझौते का मतलब था कि आप मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो जाना। जो नीतीश के आसपास जो लोग हैं, भुजा पार्टी को छोड़कर, वो इस सच को कहीं न कहीं समझ भी रहे थे, और सरोकार भी इस पर चर्चा भी होनी शुरू हो गई थी कि अगर आज हम 101 को स्वीकार कर लिए, और जिस तरीके से
चिराग को सीटें दी गई है, अगर उस बात को हमने स्वीकार कर लिया, मतलब आप चुनाव लड़ने से पहले ही जदयू का अस्तित्व खत्म होने की बात स्वीकार कर ले। और ये बात चारों तरफ से लगातार नालंदा और पटना के आसपास जो कुर्मी लॉबी है वो लगातार मुख्यमंत्री आवास में बैठे अधिकारियों को, पार्टी के पदाधिकारियों को पर दबाव बनाना शुरू किया। और देर शाम खबर मुख्यमंत्री आवास से आई, जब बैठक खत्म हुआ सारे नेता निकले, कहा 243 पर उम्मीदवार खोजिए। अब जो होगा सो होगा। अब ये बहुत चीजें ऐसी हो रही है जो हमें बर्दाश्त नहीं है। खबर ये आ रही है, इस खबर के आने के बाद महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर जो दिल्ली में बैठक हो रही थी, उस बैठक को भी कुछ देर के लिए टाल दिया गया। खबर ये आ रही है। और अब बिहार में जो एक नया अपडेट आया है एनडीए को लेकर, उस पर अब नजर बनाई हुई है इन महागठबंधन के नेता। क्या खबर है आपके पास? देखिए, बगल वाले आवास से, राबड़ी आवास से नीतीश कुमार को देखा जा रहा है कि क्या कर सकते हैं नीतीश कुमार, क्या मतलब रहेंगे या फिर कहीं संभावना इधर आने की तो नहीं है, ये इस पर भी लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि नीतीश कुमार ने 243 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करने का निर्णय ले लिया है कि भैया अब नहीं है बर्दाश्त, और जो लोग दिल्ली गए थे उनको क्लास लगा दिया। इन खबरों को सुनकर महागठबंधन में जो बैठक चल रही थी दिल्ली में, उसको टाल दिया गया है कि नहीं नहीं नहीं, अभी रुक जाइए, अभी पहले थाम लीजिए, दिल थामिए, क्या हो रहा है। उधर अगर पता चल जाए कि नीतीश कुमार अलग हो रहे हैं तो पहले प्रयास तो ये किया जाएगा कि इधर आ जाए, तो और मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद भाजपा को पटकनी देने में और आसानी रहेगी, कोई लड़ाई नहीं रहेगी अगर नीतीश कुमार इधर चल जाएंगे। तो उस स्थिति में मुकेश सहनी अभी असहज महसूस कर रहे हैं कि भैया इधर अगर ये आते हैं तो वो जो 10-15 मिलने वाला वो भी दिक्कत हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस और तेजस्वी जो है वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि अभी बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं नीतीश कुमार। देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है जी कि सीट के आधिकारिक घोषणा होने के बावजूद, आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गया। गिरिराज सिंह का ट्वीट आप देख लीजिए, सीधे सीधे तौर पर चिराग को सीट देने को लेकर खुल्ला नाराजगी उन्होंने व्यक्त किया। मतलब शाह और मोदी बिहार को लेकर जो भी सोच रहे हों, जितनी सहजता से उन्होंने बिहार को लिया है, आज बिहार ने उनको उतनी असहजता की स्थिति में खड़ा करते जरूर दिया कि भाई देख तेरी हैसियत क्या है। बीजेपी के अंदर से भी शाह के उस फार्मूले के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है, और ये आवाज कहीं न कहीं नीतीश को मजबूती प्रदान किया है। और नीतीश का ये एक्शन अब देखना होगा, क्योंकि देखिए कई मुद्दों पर सीधे तौर पर शाह से जब बात नहीं बनी है, शाह से वैसे भी नीतीश कभी सहज नहीं रहे, अंत में प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो ये सारी कवायद, जिस तरीके से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिस तरीके से लोजपा को तमाम ऐसी सीटें दी गई जो कहीं न कहीं वहाँ से या तो जदयू के विधायक रहे हैं, या जदयू जहाँ मजबूती से लड़ा है, या फिर जहाँ बीजेपी के विधायक हैं और बड़ी मामूली अंतर से बीजेपी के विधायक चुनाव हारे हैं, ऐसी तमाम सीटें उनके खाते में डाल दी गई। तो दिल्ली में जो ये फार्मूला बना, उस फार्मूले को नीतीश ने भी खारिज किया है, बिहार बीजेपी के नेता भी खारिज कर दिए। इस बीच एक बीजेपी से भी बड़ा अपडेट आ रहा है, जो धर्मेंद्र प्रधान एक अलग गुप्त जगहों पर बैठक कर रहे हैं। सम्राट चौधरी से लेकर तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, और ये जो नई परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति को कैसे उस परिस्थिति से बाहर निकला जाए, अब इसका समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। और शाह और मोदी ने जो फार्मूला तैयार किया था, अब उस फार्मूले पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये बात नीतीश कुमार के द्वारा संकेत के तौर पर नहीं, वैसे उम्मीदवारों को टिकट देकर साफ तौर पर उन्होंने संकेत खुलकर दे दिया है कि अब ये बातें नहीं चलेंगी। जहां मेरा सिटिंग विधायक है वो सीट हम नहीं छोड़ेंगे, जहां हम मजबूती के साथ जिस विधानसभा क्षेत्र में हम लड़े थे वो भी सीट नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखिए, देखना दिलचस्प होगा। यह रात कयामत की रात आप कह सकते हैं, राजनीतिक रूप से बहुत ही कयामत वाली रात होगी। और तब देखना दिलचस्प होगा कि कल की सुबह जब सूर्योदय होता है तो बिहार की राजनीति में वो घना कोहरा छाया रहता है, या फिर जो बात पूरी रात होगी उस पर कुछ नई बातें सामने आएगी। ये देखना हम सबों के लिए दिलचस्प। लेकिन एक बात चलते चलते जरूर कर देंगे कि ऐसी राजनीति या सीट बंटवारे को लेकर इस तरीके से खींचतान एनडीए घटक दल में मैंने तो कभी नहीं देखा है। आज देखिए, जबकि केंद्रीय चुनाव अभियान समिति की बैठक हो गई दिल्ली में, दोनों हमारे युवा पत्रकार हैं, हम इनको भी समझना चाहिए।
वहां पे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है, सारे बीजेपी के बड़े नेता राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह से लेकर सभी लोग वहां मौजूद थे। सीट पर चर्चा भी हो गई, सीट में किसको उम्मीदवार बनाना है वो भी तय हो गया। केंद्रीय चुनाव अभियान समिति में उम्मीदवारों की सूची पर मोहर लगता है और आज बीजेपी के दफ्तर में कई नेताओं को शामिल कराया गया। आप समझ सकते हैं ये कभी बीजेपी में नहीं होता। तो चुनाव अभी कह सकते हैं कि अभी क्लाइमेक्स नहीं आया है बिहार में, बिहार की राजनीति में अभी क्लाइमेक्स आना बाकी है। और इस बीच जो चीजें हो रही हैं उनको दिल थाम कर देखते रहिए, क्योंकि जो आज दिख रहा है ना, हो सकता है कि कल सुबह वो नहीं दिखे।